सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाऊँगा आपके लिए चना दाल फ्राई देसी घी में। ये हमारी चने की दाल है और इसका वजन 500 ग्राम है। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे धोएंगे पहले। हम इसमें करेंगे पानी ऐड। मैंने अपनी चने की दाल को 4 से 5 बार धो लिया है, एकदम आप देखेंगे एकदम साफ़ हो गई है। अब मैं इसमें कुछ पानी और ऐड करूंगा और 10 से 15 मिनट के लिए इसे रिलैक्स करने के लिए रख दूंगा। इससे क्या होगा कि अच्छे से अंदर अपनी नमी सोख लेगी। तो इसमें अब हम पानी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। हमारी दाल को भीगे हुए 10 से 12 मिनट हो गई है। अब मैं इसे कुकर में ऐड करूंगा। कुकर में सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, अगर दाल का वजन आपका आधा किलो मेरी दाल का वजन है तो मैं इसका 3 गुना उपयोग करूंगा पानी, यानी 1.5 लीटर पानी इसमें उपयोग करूंगा। सबसे पहले 1 लीटर डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा लीटर पानी और डाल देते हैं। ये 1.5 लीटर पानी हो गया। अब मैं दाल फिर से एक बार रगड़ रगड़ के धोऊंगा और इस दाल को हम इस कुकर में डाल देंगे। आप दाल देख रहे हैं एकदम ट्रांसपेरेंट है, अच्छी तरीके से धुल गई है। आप इसमें देखिए कुकर में दाल को उबालते में ही मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूँ। दाल में मैं 2 से 3 हरी मिर्च का उपयोग कर रहा हूँ। इनको 1/2 कर लेंगे हम। ये थोड़ी तीखी हरी मिर्च है। डंठल इसका आप अलग कर लीजिए। 3 हरी मिर्च को भी इसी में डाल देंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें देसी घी। थोड़ी डालेंगे इसमें हींग, यानी 1 ग्राम आसपास हींग है मैंने। अब इसका हम ढक्कन लगा के 4 सीटी लेंगे। हम दाल बनाने के लिए लहसुन और अदरक का उपयोग करेंगे। तो मैं आज इन्हें इस सिलबट्टे पे पीस के दिखाऊंगा आपको। इस पे पीसेंगे हम। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। चना दाल फ्राई में मैं 5 प्याजों का उपयोग करूंगा। मीडियम साइज की प्याज है, इन्हें आप रफली काट लीजिए। उसके बाद मैं इसे घुमक्कड़ में घुमा दूंगा। दाल फ्राई के लिए मैं 4 टमाटरों का उपयोग करूंगा। इसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है इसे अलग कर दीजिए आप। ऐसे ही इसे अलग कर दीजिए। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो सारे टमाटर हम इस घुमक्कड़ में ऐसे ही पीस लेंगे, दरदरे दरदरे। इसका हमारी दाल में 4 सीटियाँ आ रही हैं। जब तक मैं आपके लिए प्याज, हरी मिर्ची, मसाले कुछ फ्राई कर देता हूँ दाल के लिए। चलिए सीधे आ जाइए कढ़ाई के पास। आप कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। इसमें डालेंगे हम सरसों का ऑयल। हमारा सरसों का तेल अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगा सबसे पहले जीरा, 2 तेजपाल के पत्ते। सीटी आ रही है। 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। 2 है आपकी हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च,
2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। मसाले हमारे चटकने ना पाए उससे पहले मैं इसमें प्याज डाल देता हूँ और गैस कर देता हूँ तेज। प्याज का हल्का सा कच्चा फ्लेवर पक जाएगा, उसमें डालेंगे हम उसके बाद अदरक और ये लहसुन। हमने जो हमारी अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से पक गई है, अब मैं डालूँगा इसमें टमाटर वाली प्यूरी जो हमने घुमक्कड़ में बनाई थी। प्यूरी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, इसी डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी का उपयोग हमने पहले दाल उबालते हुए कर लिया था, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डाल रहा हूँ। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी इन मसालों को पकाने के लिए। कुकर का प्रेशर रिलीज़ कर लीजिए, उसके बाद इसे खोल दीजिए। मैं आपको दाल दिखा देता हूँ कि दाल हमारी कैसी पकी है। ये हमारी दाल है। चने की दाल जब भी आप बनाएं घर पे चना दाल तड़का, तो दाल आप 70 से 80% ही पकाएं और 20% यहाँ पक जाएगी। दाल खड़ी खड़ी रहती है, इसको हम मैश नहीं करें, खड़ी खड़ी बनाएंगे दाल। उबाल आएगा, इसका हम लगा देंगे ढक्कन और इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। 4-5 मिनट हमने ढक्कन लगा के पका लिया है। अब हम ढक्कन हटा के देखिए आप थोड़ा सा रोगन ऊपर आ गया, तो मैंने कम ऑयल का उपयोग किया है क्योंकि मैं इसमें देसी घी का भी तड़का लगाऊंगा, इसलिए। इस स्थिति में हम इसमें डाल देंगे दाल। जो हमारी दाल पकी हुई है, ये दाल इसमें डाल देंगे। दाल आपकी टूटनी नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और इसकी कर देंगे गैस बंद। अब हमारी दाल में लगाएंगे हम तड़का फाइनल वाला। तो सबसे पहले फ्राई पैन लीजिए, उसमें डालिए देसी घी, जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा 2 से 3 खड़ी मिर्च डालेंगे इसमें, 8-10 करी के पत्ते, थोड़ी सी डालें कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। और इन जो अभी तक सामग्री डाली है हमने, इनको जलने नहीं देना है हमें। और ये तड़का हम इस दाल में डाल देंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए चने दाल तड़का वाली रेसिपी बिल्कुल तैयार है और मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाई है। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम, राधे राधे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।